अगला ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है, अध्याय 11 का क्वेश्चन नंबर 6वां। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या जो हमारे वृत्त की है वो कितने सेंटीमीटर की है, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें हमें लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको इसमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एक रेखा चित्र बना लेंगे, एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त का केंद्र बना लेंगे O। ये हम बोर्ड में बनाते हैं, व्यवस्थित गोलाकार नहीं बनता। आप लोग काहे की सहायता से बनाएंगे, प्रकार की सहायता से बनाइएगा, व्यवस्थित बनाइएगा। केंद्र इसका क्या हो गया, O हो गया। त्रिज्या कितने कितने सेंटीमीटर की है, 15 सेंटीमीटर की है त्रिज्या है इसकी। तो ये 15 सेंटीमीटर इधर भी हो गया, 15 सेंटीमीटर इधर भी हो गया, और यहाँ जो अंतरित कोण है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो यहाँ का भी कोण कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और यहाँ की ये भुजा भी कितने सेंटीमीटर होगी, 15 सेंटीमीटर। देखिए जो हमारा लघु वृत्तखंड है ये नीचे का हिस्सा है, और जो दीर्घ वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड का मैं एक अलग चित्र बना दे रहा हूँ, इस प्रकार से छोटा चित्र बना दे रहा हूँ। ये इस तरह से जो ऊपर की पूरी संरचना है ये सब क्या है, ये दीर्घ वृत्तखंड है, और जो नीचे की छोटी संरचना ये इतना जो नीचे का बन रहा है छोटा सा, ये कौन सा है, लघु वृत्तखंड है। तो इसमें हमें दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, सेम प्रोसेस। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो काहे का आ जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फिर क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके और नीचे वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल उसमें घटा देंगे, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। पहले दिया है वृत्त की त्रिज्या, तो देखिए वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की दी हुई है, r बराबर 15 सेंटीमीटर। न्यूटन कोण जो आपका थीटा है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। इसमें जिसका फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर में क्या बोल रहा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आप लोग समझ गए होंगे, 4 नंबर 5 नंबर इसी तरह का क्वेश्चन हल किए हो, मैं एक लाइन में इसको हल कर दे रहा हूँ। देखिए मतलब फार्मूला एक लाइन का बना देते हैं, लिखेंगे लघु है ना, तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, त्रिभुज का नाम हम रख देते हैं वही ए बी ही रख देते हैं, माइनस समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है ये, समबाहु त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। आप लोग एक लाइन में पूरा लिखिएगा, इक्वल का चिन्ह है, इक्वल का चिन्ह लगा दिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता हो गया है क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए का मतलब भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम मानों को रखेंगे और आगे हल कर देंगे। थीटा का मान कितना है, 60 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई का मान रखने के लिए बोला है क्वेश्चन, 3.14 रखने के लिए बोला है। ठीक है कोई बात नहीं, हम 3.14 ही रख लेंगे, गुणे आर का मान कितना है 15, तो 15 गुणे 15 माइनस √3/4, ए का मान कितना है 15 गुणे 15। इतने में कोई समस्या है, हाँ रूट मान दिया, कितना दिया, 1.7। हाँ तो यहाँ रख दीजिएगा, √3 का मान क्या रख दोगे, 1.732 रख देंगे। ठीक है, आगे हम हल करते हैं, हल करते जाएंगे, रख देंगे, 0 से 0 हमारा कैंसिल। देखिएगा कैसे काट पाएंगे इसको, 6 कम 6, 6 छांगा 36 हो गया। अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। ठीक है, अब 2 से क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। ये दशमलव वाला देखिए यहाँ 1 4 आ रहा है ना, मतलब क्या आ रही है यहाँ, सम आ रहा है लास्ट में, लास्ट का क्या है सम, कट जाएगा इससे। 2 से 2 1 कम 2, तो ये आपका कितना हो गया, 2 1 कम 2, 3 में 2 घट गया, कितना बचा, 1 बचा। ठीक है ना, यहाँ दशमलव आपका उतर गया तो फिर से 1 आ गया, तो कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है ना, तो 2 पंचे 10 हो गया।
अब 11 में से कितना निकल गया 10, तो कितना बचा 1। 11 में से कितना निकला 10, कितना बचा 1। 4 उतर गया, कितना हो गया 14। तो कितना हो गया 2 सत्ते 14, कितना आ गया 1.57। पूरा करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए पूरी तरह से कट गया, यहाँ बचा 1 दशमलव, ये दशमलव का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। 1.57 गुणे 5 गुणे 15, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ, कितना आ गया 1.57 गुणे 5 गुणे 15, ठीक है। यहाँ माइनस का चिन्ह है आगे, तो माइनस लगाएंगे। दोनों एक साथ चल रहा है तो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर इसके बाद देखिए 4 है, यहाँ 15 है, नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो √3 का मान हम रख देंगे, कितना होता है 1.732, और 15 का वर्ग कितना होता है 15 हम 225। तो यहाँ लिखेंगे 225 और बटे में क्या कर देंगे 4, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना होगा, यहाँ भी गुणा करना होगा, गुणा करके भाग करना होगा। इतनी प्रोसेस अब आपको करनी होगी। देखिए हम चाहें तो 15 का 5 से गुणा कर दें तो कितना आएगा 15 पचे 75 हो गया, तो यहाँ 75 हो गया। ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब इसका गुणा आपको करना होगा, इसका गुणा आप कर सकते हैं। ये आपका देखिए कितना है 1.732 गुणे 225, ठीक है। 5 का गुणा पहले 2 से कर दिए, 5 दूना 10 की 0 हासिल 1, फिर 5 तिहाई 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, 5 सते 35 और 1 36, 36 की 6 हासिल 3, 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ दोगे तो 8, ठीक है। 2 दूना 4, 1 अंक छोड़ के लिखेंगे, 3 दूना 6, फिर 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, फिर से वही चीज आएगा, 2 से होगा तो वही संख्या रिपीट हो जाएगी। तो आप चाहे इसी को लिख दो 4 6 4 3। अब इनको आपस में जोड़ दीजिए, 0 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 6 12 और 5 12 5 17, भाई 4 था 1 हासिल तो 5 हो गया, तो 12 5 17, 17 की 7 हासिल 1, है ना। तो 6 4 10 हो गया, 10 8 18 और 1 19 की 9 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8। यहाँ क्या आ गया आपका 3, 1 2 3 अंक बाद पीछे दशमलव, 1 2 3 अंक बाद दशमलव, कितना आ गया 389.7। 7 के बाद 0 की कोई वैल्यू तो होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पास कितना आ गया 389.7, बटे में कितना आ गया 4, तो बटे में लिख देंगे 4। सेम इसी तरह से इसका भी गुणा यहाँ पास हम कर लेंगे, चाहे आप यहीं पास कर लीजिए इसका गुणा। तो देखिए आपका कितना है ये 1.57 गुणे 75, ठीक है। 5 सते 35, 35 की 5 हासिल 3, 5 पचम 25, 26 27 28, 28 की 8 हासिल 2, 5 एकम 5 2 5 2 7, 7 सता 49 की 9 हासिल 4, 7 पना 35, 35 4 39, 39 की 9 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10, ये 5 ये 9 8 17 की 7 हासिल 1, तो 9 और 1 10 7 17 की 7 हासिल 1, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया। 2 अंक बाद दशमलव, 1 2 अंक बाद दशमलव, कितना आ गया 117.75, ठीक है। तो यहाँ पास आगे लिख देंगे 117.75। अब ये माइनस का चिन्ह है, माइनस इसका भाग करने के लिए बोल रहा है, तो भाग करके लिखते हैं यहाँ, ठीक है। चलिए यही कर देंगे भाग, ना भाग यहाँ पास आए तो आप लिख करके भी कर सकते हो। देखिए क्या लिखोगे 389.4 का भाग करना है 4 से, है ना। 7 का भाग 0.4 की जगह 7, अरे सॉरी यहाँ पास 7 है तो 7 लिख देंगे, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा भाग आपका 4 7 28, 4 8 32, 4 नैया 36, 4 नैया 36, 2 आ गया, यहाँ 9 आ गया, 4 6 24, 4 7 28, कितना आ गया 1 आ गया। फिर यहाँ क्या है दशमलव, दशमलव लग गया, सॉरी यहाँ दशमलव नहीं यहाँ लगेगा 7, 4 चौको 16, कितना आया 1, ठीक है। तो 0 उतर गया, तो 4 दूनी 8, दशमलव के 2 अंक तक ही जनरली हमें भाग ले जाना है। यहाँ पास कितना आ गया 57.42, ठीक है। अब इसका क्या है घटाना,
ठीक है, तो घटाना भी आप यही कर सकते हैं। ये कितना है 117.75। देखिए दशमलव के नीचे दशमलव लिखना होता है, फिर दशमलव के बाद जो अंक है 4 तो यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर 7 वो यहाँ पास क्या है 7 ही है, और 1 के नीचे क्या लिखेंगे 9। इसका क्या करना है माइनस। तो 5 में 2 गया 3, 7 में 4 गया 3, 7 में 7 गया 0, ये 1 है नहीं घटेगा, हासिल ले गए 11 हो गया, 11 में 9 गया 2। ठीक है, कितना मान आया 20.33। यहाँ पैमाना सेंटीमीटर था तो यहाँ भी क्या लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है 20.4375 हो गया। दशमलव में यदि थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो सही है। ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। उतना ज्यादा इशू नहीं है। यदि मान लीजिए कि मेन डिजिट जो है ये पूर्णांश है और ये अपूर्णांश है, ठीक है ना, दशमलव के जो किधर है, दशमलव की ये कौन सा साइड कहलाएगा इधर लेफ्ट, और इधर क्या कहलाएगा राइट। तो ये पूर्णांश होता है मतलब पूरे अंक है, और ये अपूर्णांक है मतलब पूरे अंक नहीं, दशमलव वाले अंक है। ठीक है ना, तो इधर का मान यदि सही है, दशमलव के अंक थोड़ा बहुत आगे पीछे आ रहे हैं तो उसमें उतना ज्यादा इशू आपको नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने 2-2 अंक तक ही लिया था, तो तीसरे अंक में ले जाते कहीं ना कहीं आगे पीछे थोड़ा बहुत मान हो सकता था। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। हमने क्या ज्ञात किया यहाँ पास देखिए, एक बार में हमने ज्ञात कर दिया काहे का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यही ज्ञात हो गया और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यही ज्ञात हो गया। दोनों आपस में घट करके सीधा मान काहे का आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कोई डाउट आप सभी को? ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ दिया है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए इसका सेकंड नंबर डाल देते हैं। यहाँ लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वही सेम प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को उसमें घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इक्वल वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया है, उसके मान को वहां रखना है। तो ये आया है हमारा 20.33। पाई का मान क्या रखने के लिए बोला है 3.14, तो 3.4 ही रखेंगे। आर का मान कितना है 15, तो यहाँ क्या कर देंगे 15 गुणे 15 माइनस 20.33। अब देखिए यहाँ सीधा क्या करना पड़ेगा, हमको गुणा करना पड़ेगा। 15 का वर्ग कितना होता है 225। तो यहाँ 3.14 गुणे 225 माइनस 20.33। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे 3.14 का गुणा 225 से कर देंगे। 5 चौको 20 की शून्य हासिल 2, 5 एकम 5, 2 7 हासिल क्या बचा, कुछ नहीं बचा। 5 तिहाई 15 पूरा लिख देंगे। 4 दूना 8, फिर 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। सेम यहाँ 2 है, वही चीज रिपीट होगा तो इसको लिख देंगे 8 2 6। ठीक है, 0 8 7 15, 15 की 5 हासिल 1। तो ये 8 2 10, 5 15 और 1 16 की 6 हासिल 1। तो ये 6 2 8 1 9 1 10 की शून्य हासिल 1, तो 6 और 1 7। 2 अंक बाद पीछे से समझ लो कितना आया 706.50। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे 706.50 माइनस 20.33। ठीक है, अब इसको घटा देंगे। दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ 3 3 है तो 3 3, और यहाँ 0 है, यहाँ 2 है तो इसको लिख देंगे। देखिए ये 0 है, हासिल लेगा इससे 10 हो जाएगा, 10 में 3 चला जाएगा तो 7। ये कितना हो गया 4, 4 में 3 गया 1 दशमलव, यहाँ 6 रिपीट हो जाएगा मतलब उतर जाएगा। फिर ये देखिए 0 है, 10 हो जाएगा, 10 में 2 गया, हाँ 2, 10 में 2 गया 8, ये कितना हो गया 6, कितना आ जाएगा 686.17। इसका आंसर कितना आ रहा है 686.0625। हाँ 0625। हाँ ठीक है 686 आ रहा है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा
दूसरा नंबर आंसर। अब इसका निष्कर्ष आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए निष्कर्ष आप कैसे लिख देंगे, बड़ा ही सरल होता है इसका निष्कर्ष लिखना। निष्कर्ष लिखेंगे कि अतः वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 20.33 सेंटीमीटर स्क्वायर व दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल 686.17 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हल हो जाता है। आप जब इसको हल करेंगे तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। पहले इसको यहाँ हल करेंगे, फिर इसके जस्ट नीचे इसको हल करेंगे, फिर इसके बाद ये आप निष्कर्ष लिखेंगे। बिल्कुल क्रम से आप सभी को हल करना है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया।